सभी विद्वत गण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सबको बता दूं कि ट्रिकी संस्कृत के माध्यम से आप सबके बीच में कुछ वीडियो लेकर के उपस्थित होते रहे हैं। आज पुनः यूजीसी अर्थात एनटीए द्वारा नेट एवं जेआरएफ हेतु संस्कृत विषय की परीक्षा करवाई जानी है, जिससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आते हैं। अर्थात जो प्रश्न लगभग पूछे जा सकते हैं और आप सब छोटी छोटी गलतियां करके आते हैं, जिसके कारण से जेआरएफ नेट आपका रह जाता है। इन सभी कमियों को सुधारते हुए आप सबको आज इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्य देने चल रहे हैं। तो पूरा वीडियो प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करके और अपने कम से कम 5 मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करके सहयोग का कार्य करें। तो कल्प सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4। श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं आपको बताते हैं। ऋग्वेदी श्रौत सूत्र है, ऐसा दे दिया जाएगा ऑप्शन में। आश्वलायन, कात्यायन, बौधायन, आपस्तंभ। तो आपको बताना है कि ऋग्वेदी श्रौत सूत्र कौन सा है, तो आश्वलायन बताना होगा। लेकिन याद कैसे होगा आपको बता दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। यहाँ हमने ट्रिक दिया है। ऋग्वेद के संबंध में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ऋषि, ट्रिक देखिए, ऋषि, यहाँ ऋषि मतलब ऋग्वेद। ऋषि का जो स्रोत है वह आशा है। ऋषि लोग आशा में रहते हैं, तो आ से आशुलायन और सा से शांखायन। स्रोत मतलब जरिया, एक तरीके स्रोत तो ऐसे लिखा जाता है जरिया का, लेकिन कान वाला जो सुनने वाला स्रोत है वो इस मॉडल में लिखा जाता है। तो स्रोत अर्थात जरिया। तो यहाँ आप ट्रिक बना लेंगे। ऋषियों का जो स्रोत है वह है आशा। आशा भरी होती है जिंदगी ऋषियों की। तो ऋषि अर्थात ऋग्वेद, और स्रोत से श्रौत सूत्र हैं कौन कौन से? आ से आशुलायन और सा से शांखायन। नोट कर लीजिएगा और 1-2 बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। फिर देखिएगा शुक्ल यजुर्वेदी श्रौत सूत्र हैं। देखिए शुक्ल मतलब शुक्ला जी का जो स्रोत है वो कात्यायन ऋषि हैं। कात्यायन बोलिए, ऋषि क्या बोलेंगे? शुक्ला, कात्यायन शुक्ल हैं। अर्थात आप यहाँ पर नोट करेंगे शुक्ला का जो स्रोत है वो कात्यायन है। ऐसा कुछ याद कर लेंगे। देखिए अब आपको महत्वपूर्ण बताएं, कृष्ण यजुर्वेदी स्रोत सूत्र क्या है। देखिए कृष्ण, यहाँ एक वैखानस लिखा हुआ है। वैखानस आप पात्र पढ़े होंगे अभिज्ञान शाकुंतलम में, वही वो नाम आप स्मरण कर लीजिएगा। तो कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण भगवान, सुनिए। सुनिए मतलब स्रोत, क्या सुनिए? आप मतलब कृष्ण भगवान आपस्तंभ सत्य का बोध कराते हैं। मतलब आप पकड़ लिए 3। हे कृष्ण भगवान, सुने मतलब श्रौत सूत्र। आप बोध कराते हैं, बौधायन, किसका बोध कराते हैं? सत्य का बोध कराते हैं। आप जो है समस्त धरती का भार वहन करते हैं, भारद्वाज हो गया। आपके चरण धूल की हम वंदना करते हैं। आपने वराह अवतार भी लिया था और आप एक मानव भी हैं। मानव अवतार में, वराह अवतार में, और आपके चरण धूल की हम सब वंदना करते हैं। तो आप मतलब यहाँ बना लेंगे, हे कृष्ण भगवान सुनो या सुने। क्या सुने? सुने मतलब श्रौत सूत्र। आप क्या हैं? आप सत्य का बोध कराते हैं। कौन कह रहा है? ये वैखानस। किससे कह रहा है? कृष्ण भगवान से। तो आप इस क्लू को बना लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए सामवेदी स्रोत सूत्र क्या है? देखिए आर्षेय, आप देखिएगा। देखिए शाम को जाम लगा के लाटा खाते हैं ना आप लोग, लाटा, दही, द्राह्यायण। ठीक है, आर्ष मतलब ऋषि लोग शाम को, आर्ष मतलब ऋषि लोग शाम को क्या करते हैं? लाटायन, द्राह्यायण, जैमिनी। तो जैमिनी आप जानते हैं भेद भी है सामवेद का। और देखिए अथर्ववेदी श्रौत सूत्र, तो ध्यान दीजिएगा, ये आप याद कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अथर्ववेदी श्रौत सूत्र है वैतान। वैतान देखिएगा, वैतान को आप करेंगे वैताल, विक्रम वैताल। तो ध्यान से देखिएगा, विक्रम वैताल प्रश्न करता था और सुनने वाला उसका उत्तर देता था। विक्रम वैताल आप पढ़े हैं, वहाँ पर विक्रम वैताल। तो विक्रम वैताल में शब्द अर्थ का ही बात है, वहाँ पर कोई एक कहता था और एक उसका अर्थ बताता था। तो ये डिस्कशन से आप याद कर सकते हैं
मतलब अथर्व को अर्थ समझेंगे, अर्थ, ठीक है। तो वैतान किसका गृह सूत्र है, सॉरी स्रोत सूत्र है अथर्ववेद का। चलिए, ऋग्वेदी गृह सूत्र अभी आपको बताया था। इसमें घर में ऋषि लोग अपने घर में, इसका क्लू है, घर मतलब गृह में अश्व बांध रखते हैं, कोष बना के रखते हैं, कोष मतलब समझते हैं धन थोड़ा सा, और शंख, तो इसको याद कर लेंगे। कृषि लोग घर में अश्व, शंख और कोष रखते हैं, धन, सबका क्लू अलग अलग है, आपको याद करना है। और शुक्ला जी घर का पार लगाते हैं, अर्थात शुक्ला लोग अपने घर का पार लगाते हैं, ऐसा याद कर लेंगे। पार से पारस्कर गृह सूत्र हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद वेद में वही चीज़ है, आपको बताए थे, केवल काठक गृह सूत्र बढ़ा है इसमें, बाकी सब सेम है। सत्य अषाढ़ का हिरण्यकेशी अन्य नाम था, वही चीज़ है। वैखानस था वहाँ पर स्रोत सूत्र में, वही सेम है, आप याद कर लेंगे। कृष्ण यजुर्वेद का बौधायन, मानव, भारद्वाज, आप कष्ट, आप सत्य का बोध कराते हैं, ऐसा क्लू बताए थे स्रोत सूत्र में। तो कृष्ण यजुर्वेद में गृह मतलब घर का आप जोड़ लेंगे, घर में ही वैखानस को, सत्य का, हिरण्यकेशी का बोध कराते हैं। अब काठक आप समझ सकते हैं, काठक शाखा, कट शाखा भी है कृष्ण यजुर्वेद की, उससे आप बढ़ा सकते हैं। चलिए, सामवेद में देखिएगा, घर में बहुत ही अच्छा क्लू बनेगा। घर में क्या करते हैं लोग, गोभी और दह्याण से दही को, जैम मतलब जमा कर को मतलब जमा के खाते हैं घर में। कौन, शाम को लोग क्या करते हैं, गोभी और दही को जमा कर, दही को से कौथुम गृह सूत्र, खा मतलब खाते हैं, अर्थात खादिर बना लेंगे। फिर देखिएगा अथर, देखिए यह क्लू है, आप सबको याद करने का तरीका है। आप सबको अच्छा लगे तो एक बार अपने से एक बार लाइक बटन दबा करके यह बताइए कि वीडियो अच्छा बन रहा है। और आप सबको इसी तरीके से समस्त पाठ्यक्रम पर ट्रिक के माध्यम से वीडियो ले आएंगे, इसलिए जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को, ताकि आप तक सभी सूचनाएं प्राप्त होती रहें। देखिए शुक्ल, अब यहाँ पर देखिएगा अथर्ववेदी गृह सूत्र, तो यहाँ पर आपको कौशिक याद कर लेना है, गृह सूत्र को अथर्ववेदी है। अथर्ववेद का गृह सूत्र क्या है, कौशिक। तो यहाँ पर आप ऋग्वेदी धर्म सूत्र में देखिएगा, ऋग्वेद में ऋषि लोग धर्म का काम करते हैं। दिन हमने ऋषि बताया, ऋषि मतलब ऋग्वेद धर्म का काम करते हैं, जिसमें वशिष्ठ और विष्णु भगवान भी धर्म का काम करते हैं। तो ऋग्वेद का धर्म सूत्र क्या है, वशिष्ठ। और ऐसा पूछा जा चुका है यूजीसी में कि वशिष्ठ धर्म सूत्र किस वेद पर है, तो मित्रों आप सबको बताना है ऋग्वेद का है। अब ये शुक्ल यजुर्वेद में देखिएगा, शुक्ला जी कभी हार नहीं मानते हैं, और वहाँ पर आपको बताया गया था धर्म के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं शुक्ला जी, कभी हार नहीं मानते हैं। तो आपको याद कर लेना है, कृष्ण यजुर्वेदी धर्म सूत्र है बौधायन और आपस्तंभ। अभी आपको वहाँ पर बताया गया था गृह सूत्र में बौधायन और आपस्तंभ। आपसे पूछा जा सकता है कि बौधायन धर्म सूत्र किस वेद का है, तो आपको बता देना है कृष्ण है, क्योंकि बोध कराते थे, वहाँ पर आपको क्लू दे दिया गया है। सामवेदी धर्म सूत्र कौन सा है, गौतम धर्म सूत्र। अथर्ववेद में धर्म सूत्र नहीं है। अब देखिए अथर का हमने बताया अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, मतलब धर्म का जो है, धर्म पृथ्वी पर धर्म के साथ कोई भी भेदभाव नहीं है, तो आप याद कर लेंगे। अथर मतलब अर्थ मतलब पृथ्वी पर धर्म का कोई भेदभाव नहीं, अर्थात सभी धर्म के यहाँ पर अनुयायी हैं, कोई भेदभाव नहीं है, अर्थात अथर्ववेदी धर्म सूत्र नहीं है, ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं था, उसी प्रकार से अथर्ववेद का कोई धर्म सूत्र नहीं है, आपको याद हो जाएगा। चलिए, कात्यायन शुल्ब सूत्र शुल्ब सूत्र किस पर है, तो आप बताएंगे शुक्ल यजुर्वेद पर। बौधायन शुल्ब सूत्र किस पर है, अभी हमने कृष्ण का बताया था, जिक्र किया था, बोध कराते हैं सत्य का, कृष्ण यजुर्वेद। आपस्तंभ, आप जो है सत्य का बोध कराते हैं, कृष्ण यजुर्वेद। मानव, आप मानव के अवतार हैं। इस प्रकार से मित्रों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके आप सहयोग का कार्य करें, और अब नए हों तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।